नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा है वैभव। दोस्तों हाय वैभव हेलो भाऊ। सर। हाय हाय हेलो। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आज दारू नहीं पिया हूँ, दारू के पहले घोट से दूर हूँ, कोई थॉट भी नहीं आ रहा है। इट्स गुड थिंग फॉर मी, अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा लेट जुड़ा मैं मीटिंग में, थोड़ा घाई घाई में था। एनीवेज, लेकिन समय तक मैं पे आ चुका। गॉड ग्रेस। दोस्तों, जैसे कि कल तक हमने 4 स्टेप तक देखा था कि वो गंदगी जो घर में मेरे फैली है, यानी जो हाउस क्लीनिंग की बात हम करते हैं, हाउस क्लीनिंग, और उस किस प्रकार से बिग बुक में कही गई है कि हाउ टू डू दैट 4 स्टेप। रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट, सेकंड फियर, सेक्स एंड द पीपल आई हार्म। तो इस हिसाब से वो जो मुझे जो घर की सफाई करने के लिए जो बोला है, वो कचरा तो मैंने समेट लिया, अभी आगे क्या। यानी जो मैं 4 स्टेप लिखता हूँ तो वो कचरा समेटना हो गया है ना, घर का जो कचरा है। तो वो सब जालियां निकाल दी, झाड़ू मार दिया, कहाँ कुछ देख लिया, टॉयलेट बाथरूम साफ कर, तो वो कचरा समेट के अभी उस कचरे का करना क्या है, क्योंकि ये कचरे के साथ मैं जी नहीं सकता। मेरा यही प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। जैसे कि मैं शराबी हूँ, मैं मेरी शराब कंट्रोल नहीं कर पाता था, मैं शराब के सामने बेबस हूँ। वो एक बार मेरे मुंह को लग गई तो दुनिया की कोई ताकत फिर मुझे रोक नहीं सकती है, ये भी मुझे पता है। लेकिन वो शराब पेट में जाने से पहले मेरे दिमाग में पहले आती है, उसके बाद पेट में जाती है। तो मेरे पेट में या मेरे दिमाग में वो शराब क्यों जाती है या आती है, व्हाट इज द रीजन। तो वो फिर इमोशन को मैंने वो पकड़ के रखता हूँ। इमोशन मेरा इम्बैलेंस है, वो इंटेंगलमेंट है, मैं घुस के बैठा हूँ इमोशन से, और उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए, उससे भागने के लिए मुझे कुछ तो एक सोल्यूशन लगता है। वो सोल्यूशन मेरे लिए अल्कोहल था दोस्त। अल्कोहल मुझे एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता था, है ना, पहला 90 लेके जाता है, नो डाउट। उसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ मेरी फिजिकल एलर्जी की वजह से। लेकिन पहला 90 वो मैजिक मेरे को देता है, पहला 90 मेरे को खुश करता है, मजा देता है, कॉन्फिडेंस देता है, सब कुछ देता है। तो यानी दारू पीने से पहले की जो मेरी मानसिक अवस्था रहती है, बिग बुक बोलता है दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। क्रक्स बोले तो जो मूल है ना, जो एकदम सबसे नीचे है ना, वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो प्रॉब्लम हमेशा मेरा मानसिक बीमारी ही है, प्रॉब्लम हमेशा मेरा इमोशनल नेचर है, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके, दो जो मेरे फर्स्ट स्टेप ने बताया, अभी ये मेरा शराब मैं खुद नहीं रोक पाता हूँ, है ना, वो शराब रोकना मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे प्रयास किए थे अपने दम पे शराब रोकने के लिए, लेकिन रुकी नहीं है कभी। मैं हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, कंट्रोल नहीं होता था, छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छोड़ता नहीं था मैं। यानी 2-4 दिन छूट जाती थी, 2 हफ्ता 4 हफ्ता निकल भी जाते थे, मुझे लगता था दारू अभी छूट गई, और फिर से वो मेरे जिंदगी में आती थी। अगर वो फिर से आ रही है, इसका मतलब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ यार। आई हैव टू बी वेरी क्लियर। नहीं तो मुझे लगता था अरे छोड़ पा रहा है क्या, हाँ 2 दिन छोड़ता हूँ ना। अरे छोड़ता है तो वापस क्यों आ रही है, इसका मतलब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दैट इज द थिंग, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं था। अगर वो उस दारू की वो शक्ति को कंट्रोल करना या उसको, ये मेरे हाथ में ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई नीड अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, कि भैया वो मेरे लिए वो कर सकती, मेरे लिए वो लड़ सके उस दारू से, उस मद्य शक्ति से, कि भाई उसके हाथ में ले ले। यानी जब मेरी शराब, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरी शराब मेरे भगवान ने उसके हाथ में ले ली ना, मैं उस शराब से दूर हो गया। और अभी भी वो शराब मेरे भगवान के हाथ में है, भगवान ने ही मुझे शराब से दूर रखा है। मुझे नहीं पता है हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल, मेरे को नहीं पता है। अगर पता होता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता नहीं, अगर पता होता तो मेरे जिंदगी में इतने भूचाल आते नहीं। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, नहीं पता है मेरे को, भगवान रखता है मेरे को, मैं नहीं, मेरा रोल इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। तो अगर मेरे को भगवान रख रहा है, मेरे को भगवान सब कुछ, मेरे को वो है ना, वो ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड, वो सब दे रहा है मेरे को, वो दिमागी तौर पे शांत रख रहा है। मेरी दारू उसने हाथ में रख के लेके रखी है, वो मेरे जिंदगी में दारू नहीं आ रही है। पावर है, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ है, भगवान है, परमेश्वर है, अल्लाह है, जो कुछ नाम देना है उसको दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा काम ये बनता है, वो मेरा काम कर रही है ना, वो शक्ति मेरे लिए काम कर रही है, तो मेरा ये काम बनता है अभी कि मैं उस शक्ति के पास रहूं, या मैं उस शक्ति के पास जाने की कोशिश करूं। तो ये कोशिश करना है ना, ये मेरे हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट, भगवान को ढूंढने की कोशिश, जो कोशिश की ये बात कर रहा है, वो भगवान को ढूंढने की कोशिश है, तो वो करनी पड़ेगी। उसके लिए थर्ड स्टेप डिसीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल डिसीजन है वो, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना जिंदगी मैं ही चलाता हूँ यार, लेकिन वो कभी बात थी नहीं, है ना। यहाँ के अब तक भी मैंने मेरी जिंदगी कभी नहीं चलाई है, मुझे लगता था कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो भगवान के हाथ में ही हमेशा थी। मुझे पता नहीं था वो भगवान के हाथ में। यहाँ से आगे मुझे ये पता चल जाता है कि भाई उसके हाथ में है, कितना भी झगड़, कितना भी कुछ कर, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तब जाके वो
है ना, वो संघर्ष की परिस्थिति से निकल के मैं शरणागति में आ जाता हूँ। आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ। वो बोलते हैं ना भाई सरेंडर हो जा। सरेंडर मतलब क्या? हथियार नीचे डाल दे। हथियार नीचे डालना मतलब क्या? लड़ाई रोक दे भाई। लड़के कुछ फायदा नहीं है, हारने ही वाला है। जितना लड़ाई की कोशिश करेगा उतना हारते जाएगा, हारते जाएगा, हारते जाएगा। यहाँ बोला जाता है सरेंडर टू विन। ये बहुत है ना, वो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ये लगता है। सरेंडर टू विन कैसे? मैं हथियार डालता हूँ जीतने के लिए, ये कैसे होता है? तो मैं हथियार डाल रहा हूँ मेरे जिंदगी के, जो मुझे लगता है कि मैंने मेरे हाथ में ली है। जब वो मैंने हथियार डालता हूँ ना, वो भगवान अपने हाथ में ले लेता है और वो भगवान फिर मेरे लिए काम करना चालू कर देता है और फिर मैं जिंदगी की ये जंग जीता हूँ। जीता हूँ मतलब क्या? आराम से जीता हूँ, आराम से मैं आगे जाता हूँ। दैट्स वाई सरेंडर टू विन। मुझे जीतना है तो मुझे हथियार डालने पड़ेंगे भाई। वो थर्ड स्टेप डिसीजन है ना, न चाहते हुए मजबूरी में कहीं से तो वो डिसीजन लेना पड़ता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है ना वो। मैं सब ये कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। मैं जो है ना वो नंगा नाच चल रहा था, वो मेरे को छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन जिंदगी मुझे इस मुकाम पर लेके आई थी कि वो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तेरे को मरना पड़ेगा। यानी दारू से दूर था, लेकिन फिर भी मेरे को वो उस डिसीजन, उस पॉइंट तक मैं आ गया था कि यार मेरे को एक अच्छी जिंदगी दे दो, नहीं तो मेरे को मार दो यार। मैं जिस गंदी मानसिकता में अभी जी रहा हूँ, मेरे को जिया नहीं जा रहा है। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस यार। मार दो, खत्म कर दो एक बार। तो वहां से जाके वो उस गहराई से जाके ही वो डिसीजन आता है, थर्ड स्टेप डिसीजन की मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तेरे को जो करना है कर मेरे साथ, लेकिन मेरे को इसमें से दूर रख यार। इस गंदी मानसिकता से दूर रख, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये थर्ड डिसीजन भी ले लिया, सब हो गया, लेकिन जब तक मैं रेकेज ऑफ द पास्ट साफ नहीं करता हूँ ना, जब तक मैं मेरे पास की जो गंदगी है उसको मैं साफ नहीं करूंगा ना, आगे मुझे वो मैं नहीं जा सकता यार। मेरे को मजा ही नहीं आता है आगे जाने का। मजा मैं ले ही नहीं सकता। थर्ड स्टेप डिसीजन का जो मजा है ना वो नहीं आएगा, वो मैजिक मेरे को नहीं दिखेगा। इसीलिए मुझे वो रेकेज ऑफ द पास्ट, जो मेरी गंदगी है, मैंने जो कुछ किया है, जो कुछ रायते फैला है, वो मुझे देखने पड़ेंगे, समेटने पड़ेंगे और समेट के मुझे बाहर फेंकने पड़ेंगे मेरे दिमाग से। हाउ टू डू दैट देन? उसके लिए ये फोर स्टेप फिर पिक्चर में आता है। यानी यहाँ से आगे मैं बोलता हूँ कि यार लिख दीजिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन चालू हो जाता है। मेरे को वो लिखना है सब कुछ। रिजनमेंट पार्ट फर्स्ट देखा, जिनके जिनके ऊपर गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, उन्होंने मेरे साथ जिंदगी में क्या वाट लगाई, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। ओके, रिजनमेंट पार्ट फर्स्ट, जो मैंने लिस्ट बनाई, लोगों ने मेरे साथ क्या बुरा किया। लेकिन अभी तक मैं लोगों की इन्वेंटरी ले रहा हूँ, यानी मैं ब्लेम अभी लोगों पे ही कर रहा हूँ कि लोग बुरे थे इसलिए मेरी जिंदगी में वाट लग गई, लोग बुरे थे इसलिए ये सब कुछ हुआ, इसीलिए तो मेरा गुस्सा था उनपे। लेकिन रिजेंटमेंट पार्ट 2 से फिर मेरे कपड़े निकलना चालू हो जाता है, वो फिर प्रॉब्लम मेरा दिखना चालू हो जाता है, या मुझे मेरा प्रॉब्लम दिखना चाहिए। क्योंकि रिजेंटमेंट पार्ट 2 में जब मैं लोगों का पार्ट बाजू में रखता हूँ और मैं मेरे खुद के पार्ट में देखता हूँ कि यार मेरे से भी गलती वो हुई है, तो मेरी गलती या क्या है। ताली एक हाथ से बजती नहीं है। मैं तो बस कॉइन का एक पार्ट देख रहा हूँ, लेकिन कॉइन का दूसरा पार्ट भी मुझे देखना पड़ेगा। वो दूसरा पार्ट मैं था, जो मैंने कभी किया नहीं था, मुझे कब जरूरत ही नहीं महसूस पड़ी थी। मैं हमेशा सेल्फ राइटर एंगर में रहता था। मुझे लगता था मुझे चिढ़ने का, मुझे गुस्सा दिखाने का, मारपीट करने का पूरा नैतिक अधिकार है। आई हैव दैट मॉरल, वो मॉरलिटी है मेरे पास, ऐसा मुझे लगता था। सेल्फ राइटर एंगर में रहता था मैं, लेकिन वो गलत था मेरे लिए। जब मैंने मेरा पार्ट देखना चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये सब रायता मैंने ही फैलाया है, लोगों ने तो बस रिएक्शन दिए हुए। और क्यों नहीं देंगे लोग, कितना सहन करेंगे मेरे को, कब तक सहन करेंगे। मेरा कभी वो तो उसका जवाब देने वाले, वो रिटेलिएट करने ही वाले भैया, ये बात नहीं होगी। तो उसके बाद जाके वो ना अंदर से रियलाइजेशन आना चालू हो जाता है कि यार मैं गलत था। अभी फिर वो मोरालिटी निकल जाती है। मेरे को लगता है मेरे को हक है चिढ़ने का, गुस्सा करने का, वो निकल ही जाता है। मैं लोगों के सामने गुस्सा दिखा सकता है यार, लेकिन जब मैं जब आईने में देखूंगा ना, तब वो नहीं आएगा मेरे में यार। किस मुंह से गुस्सा करूं, शर्म आ रही है। अभी जो कुछ किया, जब मैंने मेरा पार्ट देखा, मुझे शर्म आने लगी थी दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक। यार लोग ही मुझे संभाल के ले रहे हैं अभी भी यार, मैं तो अभी भी नंगा नाच ही चल रहा है मेरा। तो वो मुझे रिजल्टेंट पार्ट सेकंड में, वही से जाके मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स बाहर निकले, वही से जाके मेरी अमेंड लिस्ट जनरेट हुई, है ना। अमेंड क्या करने हैं, अभी कैसे मेरे को आगे जाना है। अमेंड बोलना मतलब बस सॉरी बोल के फायदा नहीं है ना। अब तक मैंने हजारों बार ऐसे किया है, रात को दारू पी के आने का, सुबह सॉरी बोलने का, गलती हुआ बोलने का, शाम को जाके फिर से दारू पीने का, फिर से सुबह आने का, फिर से सॉरी बोलने का, कसमें वादे करने का, नहीं करूंगा नहीं करूंगा बोलने का, मेरे को समझ में आ गया बोलने का, मैंने गलती की ये बोलने का, लेकिन शाम को जाके 2 दिन के बाद जाके फिर से दारू पीने का। तो लोगों का ऐसे विश्वास नहीं बैठने वाला मेरे पे, जब तक मेरा बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता। अमेन इस वर्ड का मीनिंग क्या है? टू चेंज। अमेन मतलब सॉरी बोलना नहीं है, सॉरी बोलना उसका एक पार्ट हो गया, लेकिन मेरा
होगा ना, तब तक लोग जाके मेरे पे विश्वास करने ही वाले नहीं है भाई। तो बहुत बार सुनते हैं ना हम कि यार लोग अभी भी, घर वाले अभी भी विश्वास नहीं रख रहे मेरे के ऊपर। कैसे रखेंगे? मेरे को 4.5 साल हो गए सर, अभी भी रात को मैं देर से घर जाता हूँ या देर से रात को मैं आने के लिए फोन करता हूँ, तभी भी बीवी को लगता है यार रात को ये देर से क्यों आ रहा है, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डरे हुए लोग हैं सर। तो उनमें तो ना, तो अमेन 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 मतलब क्या? मेरे बिहेवियर में जब चेंज होगा ना, पहले वाला वैभव और आपका वैभव, ये जब बिहेवियरल चेंज होंगे, ये जो क्या बोलते हैं हम उसको, वो जो चेंजेस दिखेंगे ना, उसके बाद वो बोलते हैं तो चालू हो जाएगा। तो वो अमेंड लिस्ट मेरा जनरेट हो जाता है। चलो अमेंड के बारे में हम 8 एंड 9 स्टेप के बारे में बात करेंगे उस टाइम, लेकिन वो मेरा अमेंड लिस्ट जनरेट हुआ। उसके बाद फियर देखा, फियर मेरे में क्यों है, क्या है। फियर को बोलता है फेथ होना चाहिए। मेरा जब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा मेरा फियर कम नहीं होता है। भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, यही होना चाहिए। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास ये एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके पास दूसरा पार्ट भी है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, तो मेरे एक्शन उसके मुताबिक क्या होने चाहिए, मेरे एक्शन में भी तो बदलाव होने चाहिए। मेरे को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि डर हमेशा इस चीज के रहते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसी कुछ चीजें हुई होती है जिसके वजह से मुझे अभी मेरा फ्यूचर के लिए डर लगता है। यार फ्यूचर में भी ऐसा हुआ तो, मैं फिर से दारू पिया तो, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा गया तो, मेरा जॉब चले गया तो, मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो, मेरी बीवी फिर से छोड़ के चली गई तो, लोगों को पता चला मैं अल्कोहलिक हूं तो ये क्यों तो आ रहा है? क्योंकि पास्ट में ये सब कुछ हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसीलिए अभी आगे भी हो सकता है, ये डर लगा हुआ है ना। मैं टोबैको खाता हूँ, मेरे को कैंसर ना हो जाए, ये डर लगा हुआ रहता है, क्योंकि मैंने कैंसर के पेशेंट देखे, मेरे घर में मैंने कैंसर देखे, मैंने ओरल कैंसर देखे, तो मुझे भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ है, उसके वजह से मुझे फ्यूचर के अभी डर लगते हैं। लेकिन उस डर को बस मैं फेथ रखूं, भगवान मेरे दिल से डर निकाल के, वो मुझे, आई डोंट नो यार वो कब तक काम करता है। क्योंकि जब तक उस फेथ के साथ एक्शन नहीं आ जाता, तब तक वो फेथ मेरा बढ़ेगा भी नहीं और मेरे डर खत्म भी नहीं होंगे, है ना। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मेरे एक्शन भी जब जब आएंगे, जब जब मैं एक्शन के रूप से आगे बढ़ूंगा ना, तभी जाके मेरे वो फियर भी कम हो जाते हैं। ओके, देन कल हमने सेक्स इन्वेंटरी देखी, लैंगिक क्या क्या करके आया हूँ, कहाँ कहाँ इनकंसिडरेट था, कहाँ कहाँ स्वार्थी था, कहाँ कहाँ बस खुद के बारे में सोचा। तो मैं जब इन सब चीजों के बीच में से गुजर रहा था ना, मुझे हर सब वो प्यार व्यार, ये तो सब चीज मेरे लिए बहुत बड़ी लंबी बात है यार। मैं दिखाने के लिए प्यार दिखाता था, लेकिन वो प्यार कभी था नहीं। सेक्स तो मैं बोलता हूँ या जानवर भी करते या नॉर्मल लोग करते, मेरा लस्ट रहता था, दिमाग में हमेशा वही रहता था। और वो जो सब चीजें पाने के लिए मैं क्या क्या मैनिपुलेशन खेलता था, मैं क्या क्या सपने वादे दिखाता था, और वो सब चीजें होने के बाद मैं फिर मेरा स्टैंड क्या रहता था, क्या मैं सोचता था उन लड़कियों के बारे में, उनका अभी क्या होगा, उनको कितना धक्का पहुंच रहा है, उनको मैं कितना दुखा रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं खुद को शिकारी समझता था। तो ये सब चीजें, तो वो सेक्स इन्वेंटरी हो गया, मेरा हार्म लिस्ट हो गया, जिसमें मैंने देखा कि मैंने किसको किसको, है ना, वो ऐसे लोगों के नाम जो मेरे कौन से भी लिस्ट में अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बिहेवियर से उनको हार्म हुआ है। जैसे मेरे भांजा भांजे, उनका पिग्गी बैंक मैंने तोड़ा, उसमें से पैसे निकाले, भिखारियों को मारा मैंने, वेटर को मैं कितनी गाली गलौज करता था, मारता था, है ना। दारू पी के मैंने एक पुलिस वाले के उस पे भी मैंने कुछ ये किया था, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे साथ वाले लोग हैं वो बोलते हैं। तो इन लोगों का क्या रोल था यार? मेरे में कुछ नहीं था, मेरे जिंदगी में इनका रोल नहीं था, मेरी जिंदगी में इन लोगों का थ्रेट नहीं था, इन लोगों ने आगे से पहले कुछ मेरे को किया नहीं था, फिर भी मेरे बिहेवियर से इनको दुख पहुंचाया मैंने, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। वहां भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकलते हैं, वहां भी मेरा अमाइंड लिस्ट जनरेट होता है। तो ये सब मैं देखता हूँ 4 स्टेप में, ये सब मैं लिखता हूँ, है ना। वो लिखने के बाद अभी ये कचरा मैंने समेट लिया है घर के एक कोने में या घर में, वो कचरा जमा कर दिया। अभी इस कचरे का क्या करना है? वो कचरा मैं घर में नहीं रख सकता, मुझे वो कचरा बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकालना है मतलब क्या है? बाहर निकाल के फेंकना है मतलब क्या? इसीलिए फिर फिफ्थ स्टेप क्या बोलते हैं, खुद से, भगवान से और किसी अन्य एक व्यक्ति से, मानवीय व्यक्ति से हमने ये सब कुछ साझा किया, जो कुछ अभी आया है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी साझा की। लिखते टाइम डेफिनेटली मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, लिखते टाइम डेफिनेटली मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं डिटेल्स में जाता हूँ ना इनके, तब मुझे इन डिटेल्स पूरा बताना पड़ता है, A to Z, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब मैं क्या सोच रहा था, कैसे सोच रहा था, ये मेरे को किसी को बताने गए। अभी इसमें कुछ चीजें हैं यार, क्या मैं ये चीजें मैं मेरे घर वालों के साथ शेयर कर सकता हूँ? क्या मैं ये चीजें मेरी बीवी के साथ शेयर कर सकता हूँ? नहीं शेयर कर सकता यार। सबसे पहले तो ये सब चीजें वो पढ़ेंगे, रिजेंटमेंट लास्ट में मेरी बीवी जब उसका ही नाम देखेगी, मेरी सेक्स इन्वेंटरी जब मेरी बीवी देखेगी, क्या वो मेरे साथ रह पाएगी?
मेरे घर वाले ही जब देखेंगे कि रिजेंटमेंट की लिस्ट में साला ये मेरा हमारा ही लड़का, मेरा ही भाई है ना, ये सब सोच रहा है, इसके दिमाग में ये सब चल रहा है यार, वो लोग मेरे साथ रह पाएंगे नहीं, तो उनको ज्यादा कष्ट पहुंचाऊंगा, उनको दुख होगा। तो ये चीजें उनके सामने तो मुझे साझा करनी ही नहीं है, शेयर नहीं करनी है, मैं नहीं कर सकता यार। इसीलिए बोलते हैं ना कि यार अगर आप इन्वेंटरी भी ले रहे हो या लिख रहे हो ना, वो आपकी जो नोटबुक है ना, संभाल के रखो भाई। बहुत बार ऐसे भी हो चुका है कि किसी के हाथ में लग गई है वो घर में। मेरे साथ चलो गॉड ग्रेस नहीं हुआ वैसे, लेकिन बहुत लोगों के साथ होते हैं, वो अपनी शेयरिंग में बताते भी है। तो फिर उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी, ये सब वो लोग अगर पढ़ते होंगे तो वो ये थोड़ा सा वो ये है, इसीलिए इसको संभाल के रखना है ना। मेरे घर वालों के हाथ में नहीं पढ़ना चाहिए ये। तो मैं किसके साथ शेयर कर सकता हूँ? तो कोई भी दोस्त मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे रिलीजन में हम देखते हैं कि है ना, वो प्रीस्ट के सामने जाके वो कन्फेशन करना होता है। मैंने बहुत बार ऐसे भी सुना है कि फिफ्थ स्टेप लोग ऐसे भी लेते हैं, कन्फेशन कर देते हैं, प्रीस्ट के सामने पूरा निकाल देते हैं बाहर कि ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, वैसे भी करते हैं। लेकिन इट शुड बी द क्लोज माउथ है ना, उस सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम जीवन और मृत्यु के बीच में चल रहे हैं भाई, ये इस चीज का क्यों इंपॉर्टेंट है। बिग बुक बार बार बोलता है कि अगर ये चीज मैं ठीक से नहीं करता हूं, अगर मैं ये चीज में कुछ छुपा देता हूं, तब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, वो बोलता है श्योरली कि सामने दारू आने ही वाली है। जब तक मैं पिछला गंदगी साफ नहीं करेगा, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। और फिर आगे अगर मैं बढ़ा, तो आगे जाके मुझे डेफिनेटली तकलीफ होने वाली है, मेरे को मुश्किलें मिलने वाली है। इसीलिए ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप इज प्राइम इंपॉर्टेंस है यार, प्राइम इंपॉर्टेंस। क्योंकि जब मैंने ये मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ लिया ना, जब मैंने मेरा दिमाग में जो कुछ चल रहा था, गंदगी जो कुछ था, जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के सामने बताया, दोस्तों बहुत हल्का लगा था मुझे, बहुत सुकून आया था, बहुत मजा आया था। ये मेरे खुद के अनुभव है, पता नहीं क्या हुआ। अभी इसमें भी ना वो बोलते हैं ना कि अगर मैं किसी की फिफ्थ स्टेप सुन रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी सामने वाला जब सुनता है स्पॉन्सर, तो ये स्पॉन्सर के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा यार यहाँ, कि मुझे क्या लगता था कि जब मैं फोर्थ स्टेप में मैंने मेरे सब ये प्रॉब्लम लिख दे भाई, अभी मैं मेरे किसी को बताऊंगा, यानी मेरे स्पॉन्सर को बताऊंगा, तो स्पॉन्सर क्या करेगा, अभी सबके बारे में ठीक से सोचेगा और मेरे को बताएगा कि कौन सी चीज में क्या करना चाहिए। ये मेरी पहली समझ थी। अभी स्पॉन्सर मुझे सिखाएगा कि आगे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। स्पॉन्सर मुझे सिखाएगा कि ये सब कुछ चीजें, तो स्पॉन्सर नाम की जो व्यक्ति रहती है, तो वो स्पॉन्सर मेरे को ये सब सिखाती है। ये मेरे से सोच थी जब मैं ए में आया था, और जब मैं मेरा स्टेप वर्किंग भी कर रहा था ना दोस्तों, तो मैं यही मुझे पता ही नहीं था ये सब कुछ क्या है, तो मैं इसी सोच में था कि ये मेरे को बंदा भी सिखाएगा या बताएगा कि क्या करना है। मैं उसी इंप्रेशन में था, मैं उसी इंप्रेशन में था। और जब मैं मेरी फोर्थ स्टेप उसके सामने शेयर कर रहा था, रिजेंटमेंट हो गया, रिजेंटमेंट पार्ट 2 हो गया, फियर हो गया, लस्ट हो गया, ये सब कुछ है, ये सब मैं उसके सामने साझा कर रहा हूँ। और वो बंदा अब वो कुछ नहीं बात कर रहा है मेरे से, वो बस हाँ हाँ नेक्स्ट, हाँ हाँ नेक्स्ट, हो गया चलो नेक्स्ट, इतनी ही बात करता था। और मैं यहाँ सोच रहा था कि यार ये मेरे को सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है कुछ, या यहाँ तू सही था, नहीं तू यहाँ गलत था, तुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसने तेरे को एक मारी, तूने भी एक मारी, ये बहुत अच्छा किया, मैं तो बोलता हूँ 2 मारना चाहिए था। ये सब कुछ जो मैंने नॉर्मल अगर मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो नॉर्मल सामने वाला फटाफट अपना ओपिनियन देना चालू करता है। तो मुझे लगा कि यहाँ भी ओपिनियन आएंगे, यहाँ भी वो समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ऐसी कुछ भी चीज मेरे साथ नहीं हो रही थी, वो बस सुन के ले रहा था और उसने मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे याद है जब मैंने लास्ट वाला मेरा चार्ट शेयर कर दिया था उससे रात के 12:30 1 1:30 बजे होंगे, रात का समय था, और वो मेरे को बोला हो गया तेरा, मैं बोला हो गया, वो बोला चल अभी फोन रख और सो जा। वो मेरे को कुछ नहीं बोला यार। और फिर मेरे को लगा अभी ये रात भर सोचेगा, फिर सुबह मेरे को बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों बिलीव मी कि मेरे को ऐसा स्पॉन्सर मिला जिसने एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं सिखाया कि यार ये करना है वो करना है, क्योंकि ये सिखाने का प्रोग्राम तो है ही नहीं। दोस्तों जिन फीलिंग से मैं निकलना चाह रहा हूं, जिन फीलिंग से मुझे निकलना है, वो रिजेंटमेंट हो गई, फियर हो गई, लस्ट हो गई, या कोई भी हो गई, या मेरी गिल्ट हो गई, उसमें से अगर मुझे निकलना है और मैं किसी के सामने ये सब बातें साझा कर रहा हूं, और सामने वाले से अगर एंडोर्समेंट मिल जाती है ना, नहीं तू सही था वैभव, तू सही था, गुस्सा आना ही चाहिए। अगर मैं मेरे गुस्से के बारे में बात कर रहा हूँ और सामने से अगर मेरा बंदा बोल दिए, मेरा स्पॉन्सर, सही गुस्सा था तेरा, मैं तो पकड़ के रखूंगा उसको। एक्चुअली मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए ना उससे, मैं पकड़ के रखूंगा कि फिर मैं सोचता हूँ नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ।
अगर मैं कोई गिल्ट मेरी शेयर कर रहा हूं और मेरा स्पॉन्सर बोल दिया क्या यार तूने ये सब कुछ किया, अरे भाई मैं और गिल्ट में चला जाऊंगा, मैं उससे फ्री नहीं हो पाऊंगा। तो स्पॉन्सर का काम है बस सुनना और कुछ नहीं। मेरे स्पॉन्सर ने एग्जैक्टली मेरे साथ ये किया, उसने बस सुना, मेरे को कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अंदर से फिर रियलाइजेशन आने का प्रोग्राम है ना। जो कुछ मैं आगे करूंगा वो मेरा रियलाइजेशन है यार। चीजें गलत मेरे को लग रही है तो मेरे लिए वो गलत है, लोगों को गलत दिख के मुझे गलत नहीं दिखती ना। आज तक मेरा बिहेवियर लोगों को गलत ही तो दिख रहा था, लेकिन जब मुझे गलत दिखने लगा तभी तो जाके चेंजेस आना चालू हुए। तो वो रियलाइजेशन का प्रोग्राम है, सिखाने का, बताने का, प्रीचिंग करने का, टीचिंग करने का प्रोग्राम ही नहीं है। तो वो चीजें स्पॉन्सर से एक्सपेक्टेड है यार, स्पॉन्सर ने सुन के ले बस और कुछ मत करने का। और मेरे स्पॉन्सर ने एग्जैक्टली वही किया फॉर्चुनेटली। आज मेरे को बहुत उसके लिए मैं बोलता हूँ कि यार दैट वाज द राइट थिंग ही हैज डन विथ मी, क्योंकि बिग बुक में भी लिखा है क्लोज माउथ, किसी के साथ बोले ना। और मैं जब साझा कर रहा हूँ तभी भी बीच में कुछ बोले ना, कुछ नहीं बोला यार। वो यही होता है फिफ्थ स्टेप में, यही होना चाहिए एक्चुअल में। बस स्पॉन्सर सुन के लेगा, वो बताएगा नहीं सही क्या था, गलत क्या था, तू कहाँ गलत था, मैं किधर सही था, कुछ नहीं। फिर बात बनेगी नहीं सर। मैं फीलिंग को पकड़ के रखूंगा, मुझे लगेगा कि सही सोच रहा था मैं, तो फिर गलती हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। इंस्टेड ऑफ फ्रीडम मैं और उसमें घुसता चले जाऊंगा और फिर मैं गड़बड़ और बढ़ाऊंगा, मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इसमें से मेरे को वो फ्री होना है दोस्तों। तो ये जब मैं फिफ्थ स्टेप लेता हूँ नाउ, अभी हमने जब फर्स्ट स्टेप पढ़ा, तब अगर मैं एक शराबी हूं तो ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर इट। एक आध्यात्मिक अनुभव ही मुझे यहाँ से बचा सकता है, जो मेरा सोल्यूशन बोलता है आध्यात्मिक अनुभव। 12वें स्टेप में वो बोलता है आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, है ना, वो अवेकनिंग की तरफ मुझे जाना है। तो बिग बुक बोलता है कि फर्स्ट टाइम तेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आएगा फिफ्थ स्टेप के बाद। यहां से मुझे वो चखना चालू हो जाता है ना, सॉल्यूशन, मेरे को स्वाद आना यहां से चालू हो जाता है। एग्जैक्टली लॉजिकल है। जब गंदगी निकल जाती है ना, तब फर्स्ट टाइम वो सुकून आता है जिंदगी में। मेरे साथ वही हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने स्पॉन्सर को सब बता दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा था, मजा आ रहा था। और मैंने हंस हंस के, है ना, मैं तब बंबई में था, और बंबई ठाणे, अभी मैं ठाणे में रहता हूँ दोस्तों। बंबई ठाणे इन दो शहरों को तो लेके मैं पहले से गुस्सा रहता था। भाई सबसे पहली बात पसीना, मेरे को वहां का पसीना बिल्कुल नहीं। दूसरी बात गर्दी, इतनी सारी भीड़ मुझे बहुत घिन आती थी यार। मेरे को बहुत चिड़चिड़ होती थी इन ऐसे शहरों से। मैंने तो सोच लिया था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, कहाँ भी रहूंगा लेकिन इन दो शहरों में जाके नहीं रहूंगा। और अभी देखो, अभी मैं ऐसी पोजीशन है कि मैं ठाणे में ही रह रहा हूँ। तो उस टाइम भी मैं बम्बई में ही था जब ये मेरा फिफ्थ स्टेप हुआ था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लोकल में बैठा हूँ, लोकल से तो और मेरे को चिढ़ आती थी, यार वो इतनी गर्दी है। मैं 10-10 12-12 ट्रेन छोड़ देता था, कहाँ तो जगह मिले, जगह नहीं मिलती थी, मेरे को बहुत चिड़चिड़ होती थी यार। तो उसी लोकल में मैं उतनी सारी भीड़ में खड़ा हूँ और मैं हंस रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को अभी आज गिन नहीं आ रही है, आज मेरी चिड़चिड़ नहीं हो रही है। तो मैं कुछ तो बदलाव महसूस कर पा रहा था अंदर से, है ना। मैं स्टेशन पे उतर गया एंड मैं आई कॉल्ड माई स्पॉन्सर। तो बोला यार पता नहीं क्या, लेकिन बहुत मजा आ रहा है अंदर से, बहुत सुकून है, ऐसा बहुत, मैं हंस हंस के उसको फोन किया था। और वो वहां से जोर जोर से हंस रहा था। और वो बोला वैभव अभी देख, अभी तो बस तू फिफ्थ स्टेप पे, आगे जाके 7 स्टेप तेरे को और करने हैं, 12वें कदम तक जाना है। 5वें में तेरे को इतना मजा आ रहा है सोल्यूशन का, तो आगे सोच कितना मजा होगा। व्हाट वाज होप यार, क्या होप दिया उसने मुझे, क्या मेरे को उसने वो ना, वो ऐसा अंदर से अग्नि जलाया ना उसने, माचिस की काड़ी डाल दिया, चल मेरे को पूरा उसने ये कर दिया यार। मैं पागल था, कब मैं आगे जाता हूँ, मैं और आगे मेरे को क्या मिलेगा इस प्रोग्राम से। अभी इतना मिल रहा है, आगे और क्या क्या होगा। वो जो होप दिया ना उसने, स्पॉन्सर का काम यही रहता है, वो होप देता है ना। वो दिखाता है उसके अनुभवों से कि मैंने ये किया, अभी तेरे को भी क्या करना है, तू सोच, तू करेगा तो तेरे को भी यही रिजल्ट मिलने वाले हैं जो मुझे मिले। तो वो बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए दोस्तों। सो ओके फाइन, मैं फिफ्थ स्टेप लेता हूँ। अभी फिफ्थ स्टेप के कुछ प्रोमिसेस है दोस्तों, एंड डेफिनेटली वो होते हैं, है ना। वही वो जब हम सब छोड़ के, और यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को मेरे अंदर कुछ नहीं रखना है अभी। कुछ भी एक आध चीज अगर मैं छुपाता हूँ तो वो चीज भी मेरे स्लीप का, मेरे रिलैप्स का कारण बन सकती है। तो मैं यहाँ कुछ नहीं छुपाना है, जो मेरे दिमाग में सब निकालने का है। हाँ, पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि उस टाइम मेरे को जितना याद था मैंने सब बता दिया, ओके,
लेकिन मेरे को बाद में और भी चीजें याद आ रही है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, जब बाद में याद आएगी तब बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तू फिफ्थ स्टेप लेने के लिए बैठ रहा है तब तेरे को सब निकालने का है, कुछ भी तेरे को अंदर नहीं रखने का है। वो कितना भी कैसे भी होने दो, स्पॉन्सर जज नहीं करता, ये स्पॉन्सर का सबसे बड़ा खासियत है, वो जज करने बैठा ही नहीं है वहां कि ये कैसे किया, ये क्यों किया, कुछ नहीं बोलता, कोई बोलना भी नहीं चाहिए, सुन के लेना है बस उसने, और कुछ नहीं करना है, कुछ रिएक्शन नहीं देना है, वर्ड से तो नहीं और मुंह से भी नहीं, एक्सप्रेशन भी नहीं देना है कुछ, बस सुन के ले, वही फायदा करता है। अब जब मैं ये फिफ्थ स्टेप लेता हूँ तब फिफ्थ स्टेप के जो कुछ प्रोमिसेस है वो बोलता है कि यार वी आर डिलाइटेड, हमें हल्का लगना चालू होता है भाई, वी कैन लुक द वर्ल्ड इनटू द आई। अभी मैं दुनिया के सामने नजरों से नजर मिला सकता हूँ, क्योंकि क्या है दोस्तों, मेरे जैसा आदमी ना हमेशा एक मास्क लेके घूमता था ना, मैं मेरा जो सच्चा रूप है मैं लोगों के सामने कभी आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं ही मेरे बारे में वो एक्सेप्टेंस नहीं था कभी। जब मैं लोगों को सामने ये सब बता देता हूँ ना, इट मीन्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी रियलिटी, हाँ मैंने ये सब कुछ किया, इन्हीं चीजों के साथ तो मैं भाग रहा था। पहली बार जब मैं फेस किया तब मुझे अभी लोगों को, क्योंकि क्या है, मैं जब बाजार में मार्केट में घूमता हूँ या मैं जब सोसाइटी में जाता हूँ या जाता था, हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता था कि यार सामने वाले को पता तो नहीं है मैं कल रात को यहाँ यहाँ गिरा था, तो मैं कैसे बात करूंगा ठीक से उससे, मैं डर डर के ही रहता था। मेरे को लगता था कब जाके ये साला इससे मैं दूर हो जाऊं, क्योंकि शायद से इसको पता है, वो सामने वाला हंस के भी मेरे से बात करता था, मेरे दिमाग में ये चलता था ये हंस के क्यों बात कर रहा है, शायद से इसको पता है कि मेरे घर में कल लफड़ा हुआ है, मेरे घर से कल चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मेरे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम मैंने कर दिया है, कल मैं किसी बार के बाहर कल गिरा था, इसको पता है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में हमेशा चलती थी। तो ये मेरा जो सच्चा रूप है ना, मैं किसी के सामने लाने नहीं देना चाहता था, लेकिन जब वो एक्चुअल में आया, किसी एक इंसान के सामने आया ना, तो वो जो डर की भावनाएं थी ना वो निकल गई, फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप जग गया अंदर से। वो शायद से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ना एक्सपीरियंस की चीजें है, वो खुद अनुभव आना चाहिए, अनुभव करने की चीजें है, वो एक्सपीरियंस करने की चीजें है। तो जिसने जिसने एक्सपीरियंस किया है उसके एक्सपीरियंस यही है, वो शायद से वो वर्ड में वो वो वर्ड में लिख नहीं पाएगा, वर्ड में बोल नहीं पाएगा, लेकिन वो जो फीलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हर एक को आती है शायद, है ना। तो वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज, ये कितना बड़ा प्रॉमिस है यार, फिफ्थ स्टेप लेने के बाद परफेक्ट पीस एंड ईज में हम अकेले रह सकते हैं। नहीं तो मुझे पता है यार कि मैं हमेशा ना, मैं अकेला भी रहता था तो दिमाग में चाव 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 कुछ ना कुछ चलते ही रहता था, हजारों प्रकार के विचार, हजारों प्रकार के गिल्ट, हजारों प्रकार के फियर, हजारों प्रकार की रिजेंटमेंट चलती रहती थी ना मेरे दिमाग में। तो मैं दिखने के लिए अकेला दिखता हूँ, मैं ये चीज मैंने शेयरिंग में पिछली बार टाइम भी बोला था कि शायद से मैं दिखने के लिए फिजिकली अकेला दिखता हूँ, लेकिन मैं मेरे दिमाग में कभी भी अकेला नहीं था, मैं हमेशा किसी ना किसी वो फीलिंग से खेल के साथ रहता था, मैं लोग मेरे दिमाग में रहते ही थे। तो मैं परफेक्ट पीस एंड ईज अकेला कभी था ही नहीं, हमेशा दिमाग में चाव 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 वो चूहे दौड़ते ही रहते थे, इधर से उधर इधर से उधर। वो बोलते हैं ना, ये ना हजारों रेडियो स्टेशन एक ही साथ मेरे दिमाग में चल रहा है और मेरे को पता नहीं है कौन से रेडियो स्टेशन की बात सुननी है, मेरे को नहीं पता चल रहा है, बस वो आवाजें आ रही है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और मैं पागल हो रहा हूँ उसमें। तो ये होता था, लेकिन फिफ्थ स्टेप लेने के बाद परफेक्ट पीस एंड ईज, वो खुद के ही साथ वो एडजस्टमेंट आ जाती है, वो अंदर से पीस का एहसास होना चालू हो जाता है, क्योंकि गंदगी निकाल दी ना मैंने बाहर, जो चीजें मेरे को अंदर से अस्त व्यस्त कर रही थी, जो मैं किसी के सामने बोलता हूँ ना, तो उसका जो पोटेंशियल है मेरे को थ्रेट करने का, उसका जो पोटेंशियल है मेरे को अनमैनेज करने का, वो पोटेंशियल निकल जाता है और मजा आना चालू हो जाता है। तो वी कैन बी परफेक्टली परफेक्ट पीस एंड ईज, आवर फियर्स फॉल फ्रॉम अस, वो जो फियर्स है फॉल फ्रॉम अस डेफिनेटली, वो डर लगना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डर के बारे में मैंने पहली बार किसी से बात की है जो मैंने कभी की ही नहीं थी, इतने सारे डर लेके मैं अकेला ही घूम रहा था, मैं बोला ना ये सब चीजें मैंने दबा के रखी थी यार अंदर, और वो फूटती थी दारू पीने के बाद, कैसे भी कहां से भी, लेकिन इसको चैनल दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, इस चैनल से बाहर निकल, मजा आएगा, और मजा आता है, डेफिनेटली आता है। बाद में वो बोलता है वी बिगिन टू फील द नियरनेस ऑफ आवर क्रिएटर। यार कितनी मस्त बात रखी है उसने, जो मेरा निर्माण जिसने किया है, वो जो मेरा पिता परमेश्वर है, परम परमेश्वर, जो कुछ हायर पावर है, मैं उसके सामने थोड़ा है ना वो बोलता हूँ कि मैं क्या नजदीकियां महसूस करना चालू करता, मेरे को आता है कुछ तो अंदर से यार, कुछ तो है जो मेरे को बचा रहा है, कुछ तो है जो मेरी मदद कर रहा है, डेफिनेटली वो होता है। और उसके बाद जो वो सेंटेंस लिखता है ना, उसके
बाद बोलता है वी मे हैव हैड सर्टन स्पिरिचुअल बिलीफ्स, अब तक हमारी कुछ आध्यात्मिक कल्पना और एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, इसमें फर्क है। कल्पना मेरे ख्याल है, एक्सपीरियंस मेरा एक्चुअल अनुभव है। तो अब तक हमारी कुछ आध्यात्मिक कल्पनाएं होंगी भी, लेकिन अब वी बिगिन टू हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। खटक, गोल हो गया। ये है मेरा सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओनली एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर इट। पेज नंबर 44। इफ आई एम एन अल्कोहलिक, ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात वो वहां करता है, वो बोलता है फर्स्ट टाइम तेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यहाँ आएगा गंदगी निकलने के बाद, और वही तो मुझे चाहिए, वही तो मुझे बचा के रखेगा। लेकिन ये बस एक्सपीरियंस है। 5वें स्टेप का एक्सपीरियंस और 12वें कदम का जागृति, फर्क है। एक्सपीरियंस आएगा, निकल भी जाएगा, जागृति हमेशा रहेगी, अवेकनिंग हमेशा रहती है, आदमी एकदम अवेक रहता है। एक्सपीरियंस शायद से आने के बाद जाएगा अगर मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो एक्सपीरियंस आएगा और उसको ही मेंटेन करते करते मैं अवेकनिंग जो लिखा है, जागरूकता जो लिखी है, उधर तक पहुंचूंगा। मैं डायरेक्टली जागरूकता तक नहीं जा सकता। आध्यात्मिक जागृति की जरूरत मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा ना, कैसे जाऊंगा? जागृति के लिए पहले एक्सपीरियंस तो आना जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस यहाँ आता है। तो अभी तक हमारी आध्यात्मिक कल्पनाएं होंगी भी, लेकिन हमें अभी आध्यात्मिक अनुभव आना चालू हो जाते हैं। The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. हाँ यार, दारू का प्रॉब्लम निकल गया, क्योंकि दारू का ख्याल ही नहीं आ रहा है ना अभी। जिस चीजों के वजह से मेरा वो मेंटल ऑब्सेशन ट्रिगर होता था, जो मेरे दिमाग में जो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी चलती रहती थी, उसके वजह से वो मेरा वो मेंटल ऑब्सेशन ट्रिगर होता था। फिर लगता था यार थोड़ा 90 मारूंगा तो मजा आएगा, तो वो दारू पीने के ख्याल तब आते थे। लेकिन जब वो मेरा इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी बाहर निकल गया, तब अभी वो मेंटल ऑब्सेशन क्रिएट ही नहीं होता है ना मेरा। तो फीलिंग कि अभी यार मेरा ये प्रॉब्लम रहा ही नहीं, ये ऑफन आती है, आना चालू हो जाती है। एंड बाद में बोलता है वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट क्या क्या सेंटेंस है यार। अभी मैं उसके हाथ में, जो मेरा परम पिता परमेश्वर है, उसके हाथ में हाथ देके मैं ब्रॉडर हाईवे पे चल रहा हूँ यार। कितना बड़ा प्रॉमिस है यार ये। मेरा ख्याल रखने वाला मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लेके जा रहा है, और क्या चाहिए मेरे को? थर्ड स्टेप बॉस, वो लेके जाएगा, मुझे चलना भी नहीं है, मेरे को बस मुड़ना है। वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, संघर्ष तो होगा। अभी क्या करना है? एक 180 डिग्री टर्न मार, खटाक, घुल जा उसमें। चलना भी नहीं है, वो लेके जाता है। यही है वो ब्रॉड हाईवे की तरफ लेके जाना, यही बोलता है ना वो। तो थर्ड स्टेप डिसीजन का जो एक्चुअल मजा है ना, वो जब तक मैं ये गंदगी साफ नहीं करेगा तब तक आता नहीं है सर। वो आने के लिए गंदगी साफ होना बहुत जरूरी है, और ये गंदगी साफ होने की शुरुआत है, ये पूरी गंदगी साफ नहीं है, क्योंकि रेकेज ऑफ द पास्ट टिल 9 स्टेप है ना। मैं बस किसी के सामने मेरा जिंदगी बोल देता हूँ तब मेरा रेकेज ऑफ पास्ट साफ हो जाएगा क्या? मैंने जो रायता फैला वो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो शुरुआत है। अभी जाके अभी हम 6th and 7th में कैरेक्टर डिफेक्ट देखेंगे, और 8th and 9th में जब हम अमेंड करेंगे तब जाके वो एक्चुअल में हम बोलेंगे कि मेरा रेकेज ऑफ द पास्ट साफ हो गया, मेरा रायता अभी मैंने ठीक कर दिया। लेकिन तब तक वो नहीं है। तो ये बस शुरुआत है, तो यहाँ रुकना नहीं है। मैं 5वें कदम तक रुकता ही नहीं हूँ। और यहाँ आने के बाद बिग बुक बोलता है कि भाई अभी 5वां कदम हो गया, सब बोल दिया, ये सब फीलिंग मेरे को आने लगी। अभी ये बोलता है कि भाई हो गया, ओके, अभी घर जा, 1 घंटा मोबाइल में टाइम लगा, है ना, 1 घंटा अभी तेरे को मेडिटेट करना है, मेडिटेशन। ये बुक निकाल, उस जहाँ पेज नंबर 58 पे जो 12 कदम लिखे गए हैं वो निकाल, सामने रख, पहले 5 प्रोमिसेस या पहले 5 जो सजेशंस है, यानी फर्स्ट 5 स्टेप को फिर से पढ़ एक बार, और 1 घंटा मेडिटेट कर, और सोच क्या तू शराबी है, क्या तेरा लाइफ अनमैनेजेबल है, सच में तेरे को एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो तेरे को संभालेगी, सच में उस शक्ति की तरफ से तू चलना चाहता है, उसकी तरफ, है ना, अपना विल एंड लाइफ उसको देने के लिए तैयार है, या उसके हिसाब से तू चलेगा। 4 स्टेप के बारे में फिर से सोच, क्या सब तूने बताया, क्या कुछ तूने छुपाया है, कोई चीजें आधी अधूरी बताई है, पूरी तरीके से नहीं बताई है, इस सब के बारे में सोच। और सब में अगर तेरे को लगता है नहीं मैं ठीक से किया हूँ, हाँ इन सब स्टेप्स पे मैं पक्का हूँ, मुझे 100% पता है कि मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया है, सब एवरीथिंग इज फाइन, देन वो बोलता है 6th and 7th स्टेप। तब तक
नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ छुपाता हूँ दोस्तों तो ये चीजें मुझे सामने बाद में जाके फिर से दारू पिलाती है। मैं नहीं रख सकता मेरे साथ कुछ भी। दैट इज द थिंग, पूरा जिंदगी मेरे को बताने का है। ओके, मैंने ये सब बता दिया, मेरे को लग रहा है कि चलो मैंने कुछ छुपाया नहीं है, जितना याद है उतना तो बता ही दिया है भाई। तो चल, जब याद आएगा बाद में चीजें तो बाद में भी बता सकता है, लेकिन अभी श्योर है ना, देन यू कम टू द 6th एंड 7th स्टेप। तब तक मैं छठे और सातवें कदम तक नहीं आता हूँ, पर यहाँ से आगे फिर छठा और सातवां कदम। नाउ 6th एंड 7th स्टेप टॉक अबाउट माई कैरेक्टर डिफेक्ट। अभी कैरेक्टर डिफेक्ट कहाँ निकले? 4th स्टेप में मैंने कैरेक्टर डिफेक्ट मैंने देखे कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट है मेरे में, है ना। मैं गुस्सेल हूँ, मैं मैनिपुलेटर हूँ, मैं बहुत जस्टिफिकेशन करता हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, मैं इमोरल थिंकिंग है ना, मैं इमोरल हूँ ही, चोरियां करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, मारपीट करता हूँ, ये तो बड़े बड़े मैं बोल रहा हूँ। हर एक हर एक इंसिडेंट के अगर मैं सही तक जाता हूँ या छोटी छोटी चीजें भी देखना चालू कर देता हूँ ना, तो मेरे और कैरेक्टर डिफेक्ट निकलते। तो कैरेक्टर डिफेक्ट ये क्या 10-12 कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है ना। गूगल पे आप सर्च करोगे तो 200, 300, 400, 500 कौन सा भी लिस्ट मिल जाता है। बहुत प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट, कुछ भी है, सेल्फ राइटर्स एंगर, ये वो, बहुत हलाना फलाना ढकाना, बहुत लिखा है उसमें, बहुत है। तो हम कौन सा भी एक लिस्ट रिफर करके हम देख सकते हैं कि हमें क्या है क्या नहीं है। वो हमें ही करना है ना, हमें दिखने चाहिए, लोगों को दिख के फायदा नहीं है। मुझे दिखना फायदा इंपॉर्टेंट है। मुझे दिखेगा तभी मैं उसके बारे में सोचूंगा कि ये गलत है। जब तक लोगों को दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था, तब उसका कुछ फायदा नहीं था दोस्तों, है ना। तो वो मुझे दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वो आता है। देन जब हम बात करते हैं कि अभी ये 6th एंड 7th स्टेप की, 6th एंड 7th स्टेप में अभी 1 मिनट पढ़ता हूँ बिग बुक में से दोस्तों। ओके, छठा कदम वो बोलता है, वेर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। ओके, एंड 7th स्टेप बोलता है, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग। ये शॉर्टकमिंग और वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो एक ही चीज है, वो कुछ अलग अलग चीज नहीं है। तो दोस्तों अभी यहाँ से ऑक्चुअल गेम चालू हो जाता है, डेंजर वाला गेम। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ए में आया और मैंने ये चौथा पांचवा कदम लिखा, मेरे को कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे को भी दिखे, और फिर एक चीज कही तो पता चली कि यार ये जब तक कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे में है ना, तब तक मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आते रहेंगे। हर एक चीज के पीछे कैरेक्टर डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट है। तो फिर मैं सोचने लगा कि अभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे करने नहीं है ना, मैं कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करूंगा। बहुत बार हम सुनते हैं शेयरिंग पे, मैं काम कर रहा हूँ कैरेक्टर डिफेक्ट पे। तो मेरे को भी लगा मेरे को भी अभी कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना, और मैंने कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना चालू कर दिया। अभी सबसे पहले बात, कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना है मतलब क्या करना, ये मेरे दिमाग में। तो मैं सोचता था यार डिसऑनेस्टी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, काम ठीक से करेगा, मैनिपुलेशन नहीं करेगा, है ना, मैं चिल्लाएगा नहीं, मैं वो एंगर नहीं आने देगा। तो ये कौन कर रहा है? सब मैं ही सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ये सब कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन क्या होता था, 2-4 दिनों के बाद मेरे से ना कुछ चीज उभर के बाहर आ जाती थी, है ना। मैं डिसऑनेस्टी हो जाती थी काम पे, कुछ नहीं तो पहले वाले गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे तो खलास, मेरे दिमाग में और ही कुछ चलना चालू हो जाता था। ज्यादा चांस आया, अभी थोड़ा किया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ सुबह की डिसऑनेस्टी नहीं करेगा, पर शाम तक जाके मैं डिसऑनेस्टी करता था। मैं सोच रहा हूँ सुबह में अभी झूठ नहीं बोलेगा, शाम तक मैं झूठ भी बोल लेता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये नहीं करने का है, कंट्रोल करने का है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है मेरे, वो अपने आप हो जाते हैं, है ना। वैसे परिस्थिति निर्माण हो जाती है, वैसी परिस्थिति आ जाती है, मैं फटक से कुछ ना कुछ कर देता हूँ, और बाद में जाके मेरे को गिल्ट भी आता है कि यार यार मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, मैं ए का मेंबर हूँ, मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने सोचा है अभी क्या है ये, कैसे क्या। तो ये मैं पूरा एकदम बैफल हो चुका था यार, ये कैरेक्टर डिफेक्ट का करना क्या है। कि यहाँ बोलते कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट वो मुझे फिर से दारू की तरफ भी लेके जा सकते, मुझे भी पता है वो लेके जा सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करे यार। ये दारू की तरह ही है। दारू पे मैं सुबह बोलता था नहीं पिएगा, शाम को पी जाता था। मैं सुबह बोलता था ठीक है आज कंट्रोल में करेगा, लेकिन शाम तक मैं बेहोश होकर गिरता था। ये कैरेक्टर डिफेक्ट का भी वही हो रहा है मेरे साथ। कैरेक्टर डिफेक्ट भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। मैं इनका कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। यही एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाएगा इसका, है ना। क्योंकि वो छठे और सातवें कदम अगर अभी मैं फिर से पढ़ता हूँ कि वो छठे और सातवें कदम में फिर से बोल रहा है, वो वेर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। ये बोलता है गॉड रिमूव करेगा, ये नहीं बोल रहा है कि तू खुद रिमूव करेगा, तेरा स्पॉन्सर रिमूव करेगा, तेरी बीवी तेरे लिए रिमूव करेगी। नहीं यार, ये नहीं लोग रिमूव कर सकते, मैं खुद भी नहीं रिमूव कर सकता। वो शॉर्टकमिंग मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो निकालेगा गॉड ही।
वो भगवान ही निकालेगा। 7वें कदम में फिर से वो बोलता है, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग। मैं फिर से भगवान को बोलता हूँ कि भगवान तू निकाल, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जितना मैं सोचता है कि नहीं करूंगा, मैं फिर से करता हूँ। तो मैंने एक बार, मैं एक ओल्ड टाइमर से बात हो रही थी ऐसी कि, और वो हंस हंस के मेरे को बोला कि कोयले का व्यापार कभी किया है क्या? तो बोला कोयले का व्यापार किया है क्या, मतलब क्या बोल रहा है? बोला जो बंदा कोयले का व्यापार करेगा ना, हाथ किसके काले होंगे? मैं बोला मेरे ही होंगे। अगर मैं कोयले का व्यापार करता हूँ तो हाथ मेरे काले होंगे। बोले एक कैरेक्टर डिफेक्ट का एग्जैक्टली वैसे ही है। जब तक तू इसके साथ खेलेगा ना, तेरे ही हाथ काले होते रहेंगे और इससे छुटकारा तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर डिफेक्ट का तू कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे को भगवान को देने हैं। तो अभी ये बहुत सोचने की बात थी, क्या मैं रेडी हूं कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट भगवान निकाल ले? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दारू के मामले में दोस्तों मैं तुरंत तैयार हो चुका था कि भगवान दारू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। दारू के फटके ही ऐसे पड़े थे मेरे को, बहुत गंदे फटके पड़े थे दारू के। तो दारू के लिए मैं रेडी था, क्योंकि ये दारू और ये कैरेक्टर डिफेक्ट एक ही लाइन पे चल रहे हैं भैया। दारू के लिए मैं तैयार हुआ क्योंकि दारू ने फटके इतने मारे थे। वो बोलते हैं ना, अल्कोहल इज अ ग्रेट परसुएडर। परसुएडर मतलब क्या? दिमाग खोलने वाली शक्ति। तो अल्कोहल था, अल्कोहल मेरे लिए दिमाग खोलने वाली शक्ति थी। अल्कोहल ने फटके ऐसे मारे थे, मेरा दिमाग खुल गया था, भाई ये ले ले मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए। सो आई वॉज कंप्लीटली रेडी, बट रिगार्डिंग द अल्कोहल ओनली। बट व्हाट अबाउट माई कैरेक्टर डिफेक्ट? एम आई रेडी और आई एम विलिंग टू कि गॉड मेरे से निकाल ले? नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर डिफेक्ट के शायद फटके उतने नहीं पड़ते मेरे को। मेरे को लगता है यार ये साला अभी 4 लफड़े बाहर चल रहे हैं, तो अभी ए का मेंबर हूं, तो अभी 3 बंद कर दो यार, एक तो चालू रहने दो, उतना तो छूट मिलना चाहिए। ये मेरी सोच है। अगर डिसऑनेस्टी कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टी करके पहले 10,000 कमा रहा हूँ, तो अभी डिसऑनेस्टी करके यार 1,000 रुपए ही कमा रहा हूँ, तो इतना तो छूट मिलना चाहिए। मैं ए का मेंबर हूँ यार। डिसऑनेस्टी डिसऑनेस्टी होती है। 10,000 के लिए भी वो डिसऑनेस्टी ही है, 1,000 रुपए के लिए भी डिसऑनेस्टी है, या डिसऑनेस्टी से 1 रुपया कमाएगा उसके लिए भी डिसऑनेस्टी है। यानी 10,000 से तू बहुत ज्यादा अनमैनेज हो जाएगा, और 1,000 से थोड़ा कम अनमैनेज हो जाएगा, और 1 रुपए से शायद तू अनमैनेज ही नहीं होएगा। ऐसा बात नहीं है भाई। तू जब भी डिसऑनेस्टी करेगा, कितने भी पैसे का डिसऑनेस्टी कर, तेरे को अनमैनेजेबिलिटी उतना ही आने वाला है, तेरे को गिल्ट उतना ही आने वाला है, तेरा दिमाग उतना ही खराब होने वाला है। तू 4 एक्स्ट्रा मराठा अफेयर कर, तू 1 कर या 10 कर, तेरा दिमाग उतना ही खराब होने वाला है। यहाँ थोड़ा मैं थोड़ा तू ऐसा नहीं चलता है। मेरे को पूरा एंटायरली रेडी होना पड़ेगा कि भगवान तू ले ले मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को उन कैरेक्टर डिफेक्ट का डिस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए, क्योंकि करने के लिए मैं करता हूँ यार, है ना, है ना, और ये करने के लिए करता हूँ, लेकिन बाद वाला गिल्ट मेरे को सोने नहीं देता ना। अगर मैं कुछ गलत चीज करके आज घर में जा रहा हूँ, रात को मेरे को नींद नहीं आती है सर, कैसे नींद आएगी? मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते हैं, मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट में फिर से हो जाता हूँ, फिर से दिमाग में चाव चाव होने चालू होता है, मेरे रिएक्शन बाहर आना चालू हो जाते हैं, मेरे घर में चिड़चिड़ चालू हो जाती है, घर में मैं प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, मेरे झगड़े चालू हो जाते हैं। एक चीज अगर कोई भी आता है ना, मेरे को उसका गिल्ट खाना चालू हो जाता है। तो ये मेरे साथ होता है, होता है। अगर ये मेरे को साथ हो रहा है, सुबह उठने के बाद मैं और डिसऑनेस्ट और अनमैनेज हो जाता हूँ, क्योंकि रात भर वो सबकॉन्शियस माइंड पे चलता है, सुबह और मेरे को उसका गिल्ट खाना चालू हो जाता है। तो एक चीज मेरे को फिर से उसी मुकाम तक लाती है। तो वो चीज 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 100, फर्क नहीं पड़ता है। एक भी चीज होगी तो मेरे उतनी ही वाट लगाने वाली है, और 100 चीजें होंगी तो भी उतनी ही वाट लगाने वाली है। तो क्या मैं रेडी हूँ? क्या मुझे वो डिस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी लड़की का फोन आता है कि पुराने गर्लफ्रेंड का मेरा फोन आ जाएगा, है ना, मैं, और ये एक कैरेक्टर डिफेक्ट अकेला नहीं आता है। मैं सोच के मैं बस डिसऑनेस्टी करेगा ये नहीं कर सकता मैं, है ना। अगर मेरे को जाना है किधर, तो मेरे को पहले बीवी से झूठ भी बोलना पड़ेगा, है ना, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, फिर जाएगा। मैं किधर तो, है ना, वो मिट्टी खा के वापिस आएगा, कुछ तो किधर तो मुंह काला करके वापिस आएगा। उसके आने के बाद में बीवी के आंखों में आंखें डाल के, उसको पता भी नहीं है मैं क्या करके आया हूँ। अरे उसको पता नहीं है, लेकिन मेरे मन के तो पता है मैं क्या करके आया हूँ। मुझे तो पता है मैं क्या क्या गुल खिला के आया हूँ। मैं क्या मिरर में, आईने में खुद को देख सकता हूँ अभी? नहीं यार, शर्म आती है, गिल्ट आती है। एक चीज करने जाता हूँ लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता हूँ। क्या ये डिस्ट्रक्शन मेरे को समझ में आ रहा है? शायद से ये डिस्ट्रक्शन दारू ने जितने फटके मारे थे ना, उतने नहीं थे, उतने नहीं होते हैं, लेकिन ये जो दिमागी तौर तक मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, क्या ये डिस्ट्रक्शन मुझे समझ में आ रहा है? दोस्तों मैं इन कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ बहुत खेला हूं,
बहुत खेला हूं, नहीं हुआ यार, कंट्रोल नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, वो नहीं चलते हैं। इन्हीं सब चीजों के वजह से मैं सोबराइटी के 2 साल बाद फिर से गिरा हूं, इमोशनल रॉक बॉटम फिर से देखे, फिर से मेरा घर संसार फिर से वो बिखरने की स्थिति में आ चुका था। नहीं कर सकता यार मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अल्कोहलिक को कोई भी बाहर के वो फोर्सेस, बाहर की चीजें मेरे को ठीक नहीं रखती है। मैं रिबेलियस इंसान हूँ यार। आप मेरे को मीटिंगों में बोले कि वैभव अभी ए का मेंबर बन चुका है, बाहर के सब बंद कर, है ना, डिसऑनेस्टी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे हट, तुम लोगों को समझ में नहीं आता कैसे करना है, मैं जाना, मेरे को पता है कैसे करने का। तो बाहर के फोर्सेस, बाहर के वो मेरे को ठीक नहीं रखते। जब मेरे को अंदर से समझ में आना चालू हो जाता है ना कि यार वो बाउंड्रीज मैं खुद, मेरे दिमाग में चालू हो जाती है ना, खुद अंदर से वो बाउंड्रीज आती है ना मेरे में, तब फिर मैं उसके बाहर नहीं जाता हूँ। तब चांसेस बहुत कम है कि मैं उसके बाहर जाऊंगा, क्योंकि वो बाउंड्रीज मैंने मेरे लिए तैयार की है, क्योंकि वो बाउंड्रीज मेरे रियलाइजेशन से अंदर आई है। तो क्या वो रियलाइजेशन, क्या वो डिस्ट्रक्शन मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक चीज करने जा रहा हूँ, लेकिन भैया इसके साथ मेरा साथ क्या हो रहा है, इसके वजह से मैं कितना अनमैनेज हो रहा हूँ, इसके वजह से मेरी कितनी वाट लग रही है, क्या वो समझ में आ रहा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट को लेके। नहीं तो मैं बहुत खेला, लेकिन नहीं यार, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। देन आई एंटायरली रेडी, है ना, मैं विलिंग हो चुका था कि भगवान ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, तेरे को जब बंद करना है कर, कैसे बंद करना है कर, लेकिन मेरे को अभी उनके साथ नहीं खेलना है। मैं जितना खेल रहा हूँ, मैं वो दलदल में मैं खुद फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ। उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है, आउटपुट कुछ नहीं। चीज और परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि यार कल जाके दारू ना पी लूं, इतना मैं दिमागी तौर पे अनमैनेज होते रहता हूँ फिर। तो वो मेरे जिंदगी में फिर से नहीं चाहिए। इसीलिए ये कैरेक्टर डिफेक्ट की तरफ मुझे आंख खोल के देखना पड़ेगा। ये ऐसा ही नहीं लिखा है, क्योंकि बिग बुक में ना 4 लाइन्स एंड 6 एंड 7 स्टेप को खत्म कर देता है। 4 लाइन्स है बस, खत्म। तो लगता है कि यार ये इतना ही तो है, ये 4 लाइन पढ़ लिया, खत्म हो गया 6 एंड 7 स्टेप। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। 6 एंड 7 स्टेप बहुत मेरे को ये करती है, बहुत वो हाल करती है यार। तो ये मैं बार बार मैंने ये 6 एंड 7 में एक्सपीरियंस किया, इसीलिए वो 10वें कदम पे भी मैं जाता हूँ ना, और जब भी ये सब दिमाग में आता है मेरे, कुछ ना कुछ, कुछ भी कुछ, तो ये फिर से मेरे को घूम के 6 एंड 7 तक आना ही पड़ता है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट क्यों आए, कैसे आए, और इससे क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे जिंदगी में। फिर उसके बाद में विलिंगली तैयार हो जाता हूँ कि भगवान ले ले, और भगवान ले ले बोले तो पूरा ले ले। ऐसा नहीं है कि थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मेरे को रख ले, थोड़ा तो करने दे। मेरी ये 20 कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये 18 ले ले यार, 2 तो मेरे पास रखने दे मेरे। 2 से मेरे को मजा आता है ना, डिसऑनेस्टी करके पैसा कमाएगा, बाहर मुंह मारेगा यार, लड़की वड़की, एक तो रहने दे यार। नहीं है ना, मेरे लिए काम नहीं करता है। देना है तो 20 के 20 देना पड़ता है, रखना है तो 20 के 20 रखना पड़ता है, क्योंकि बस एक चीज में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, या बस निकाल के 2 चीजें में प्रैक्टिस नहीं करता है, एक को पकड़ के दूसरे कैरेक्टर डिफेक्ट आ ही जाते हैं, और फिर वो मेरे को घेर लेते हैं, मेरे को घेर लेते हैं। तो ये दारू के जैसा ही काम करता है। दारू मैंने मेरे भगवान के हाथ में ले ली, या भगवान ने वो दारू उसके हाथ में ले ली मेरी। मेरे जिंदगी में दारू अभी नहीं आ रही, क्योंकि वो भगवान के हाथ में है। ये कैरेक्टर डिफेक्ट भी अगर भगवान उसके हाथ में ले लेना, तब मजा आ जाए यार, तब जिंदगी और सीधी हो जाए, और मजा आने लगे। लेकिन ये चीजें आती है, लेकिन ये चीजें दोस्तों आती है बीच बीच में, निकल निकल के। इसीलिए इनकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए 10वें कदम में जो मेरा डेली इन्वेंटरी है ना, उसमें फिर से देखना पड़ता है कि क्या, कौन सी चीजें बाहर आ रही है, फिर से क्यों आ रही है, मेरे मोटिव्स क्या है, क्या है, क्या, सब देखना पड़ता है। तो वो हम 10वें कदम में और विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सो ये है मेरा छठा 7वां कदम। और जो कुछ मुझे मेरे अनुभव से और बिग बुक के माध्यम से जो पता चला, या जो मैंने अनुभव किया हूं अब तक, वो मैंने आपके सामने रखने की दोस्तों कोशिश की है, ये छठे 7वें कदम में। और फिर वो उसके बाद वो 7वें कदम की प्रार्थना बोलता है ना। अभी ये 7 स्टेप प्रेयर जो है ना, कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तार में हम देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं मेरा शेयरिंग दोस्तों रोक देता हूँ। 7 स्टेप में बोलता है वो, व्हेन रेडी वी से समथिंग लाइक दैट, माय क्रिएटर आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी। मेरे भगवान, अभी मैं विलिंग हो चुका हूँ। विलिंगनेस इज द की। दारू छोड़ने की इच्छा अल्कोहलिक्स एनोनिमस आने के लिए काफी है ना, वो इच्छा,
मेरे दिमाग में होती है या मेरे से मन से आती है कि दारू रुकना मांगता है यार, फटके पड़ रहे हैं, तो वो विलिंगनेस, वही विलिंगनेस यहाँ चाहिए कि यार मेरे में जो कुछ है, मेरे जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बुरा है, वो सब तेरा है, तो सब ले ले। माई क्रिएटर, आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, सब ले ले मेरे से, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. This is important thing. भैया 7वें कदम में मैं भगवान को बोलता हूँ कि भगवान मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तू पूरे निकाल ले। अभी क्यों निकाल ले, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों निकाल ले? क्या मुझे पैसा कमाना है, या ये मेरा नाम होना चाहिए सब जगह, है ना, डंका पिटना चाहिए मेरे नाम का, इसलिए निकाल ले क्या? क्यों निकालेगा वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट? डेफिनेटली वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट वो इसलिए मैं निकालने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, क्योंकि यही जो कैरेक्टर डिफेक्ट वो बीच में आ रहे, किन चीजों के बीच में आ रहे? भगवान और मेरे बीच में आ रहे, यानी भगवान के काम और मेरे मेरे बीच में आ रहे। इन्हीं कैरेक्टर डिफेक्ट से शायद से मैं भगवान का काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल भगवान, तो मैं तेरा काम ठीक से कर सकूं। आई वॉन्टेड टू डू यूर वर्क, माई यूजफुलनेस टू यू एंड माई फेलोज, मैं और जाके लोगों की मदद कर सकूं। तो ये जो गंदे कैरेक्टर डिफेक्ट बीच बीच में आ रहे और मुझे भटका रहे, ये तू निकाल ले, तो मैं जाके तेरा काम ठीक से कर सकूं। यानी मुझे अभी भगवान का काम करना है, तभी जाके भगवान मेरे लिए काम करेगा। भगवान आके तो भगवान उसका काम नहीं कर पाएगा, भगवान किसी बंदे को चुनेगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बंदों को हमें इसीलिए तो चुना गया है कि भाई तुम लोग अभी आए हो, तुम लोगों को ये मैसेज मिला है, अभी तुम जाके लोगों को मैसेज मिलना चाहिए। और ये मदद करना बस अल्कोहलिक की मदद करना है क्या? नहीं यार, किसी की भी मदद ही करना है। घर में मदद हो सकती है, बाहर हो सकती है, रास्ते पे हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो चलता ही रहता है हमारा अपना प्रोग्राम, तो बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक ही ये सीमित नहीं है ना। मेरी मदद की भावना हर जगह काम में आनी चाहिए। तो ये भगवान इसीलिए तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी आगे अभी तेरा काम करना है, वो मैं ठीक से कर सकूं। तो यहाँ आ जाता है सर्विस का पार्ट या दूसरों की मदद करने का पार्ट। इसीलिए भगवान तू मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल, अगर तू निकालेगा मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तो मैं तेरा ही काम ठीक से करूंगा। इसीलिए मैं भगवान का काम करता हूँ और भगवान को बोलता हूँ, भगवान ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तू तेरे हाथ में ले ले और रिमूव कर दे, कम नहीं कर दे। ये रिमूव करने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है थोड़ा रहने दे, थोड़ा कम कर, 4 की जगह 3 निकाल ले, 1 रख ले, ऐसा नहीं है। निकालना है तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, रखना है तो पूरा रखना पड़ेगा, ऑल और नन। तो 2 ही चीजें मेरे साथ हो सकती है। दारू में थोड़ी थोड़ी पी नहीं पा रहा था, निकलनी है तो पूरी ही निकल के जाना मांगता है। थोड़ी थोड़ी पी के रहना मेरा वो मेरी फितरत नहीं है। वैसे ही ये कैरेक्टर डिफेक्ट निकलने हैं तो पूरे ही निकलने हैं, रिमूव होने तो पूरे ही रिमूव होने, थोड़े रिमूव होने, थोड़े रखने, ऐसा नहीं है। 90% कम होना है या 10% रहने दे, ऐसा भी नहीं होना है। पूरे ही निकल जाएंगे तभी मजा आता है दोस्तों, और तभी मजा आएगा। लेकिन ये कैरेक्टर डिफेक्ट बहुत मुझे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे साथ बहुत खेले या मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ, क्योंकि वो फटके इतने नहीं पड़े ना यार। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम, दारू के फटके बहुत पड़े थे तो दारू के लिए मैं तैयार हो गया था। लेकिन ये कैरेक्टर डिफेक्ट के फटके उतने नहीं पड़ते हैं, वो बहुत सब्टली, बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते रहते हैं धीरे धीरे, और मुझे वो प्रॉब्लम में लाते रहते हैं। वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए वो 10 स्टेप में विगरस मेरा नजर होना चाहिए मेरे ऊपर कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और जहां गलत जाता हूँ मुझे तुरंत उसका कुछ ना कुछ करना है। वो 10 स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट ही बचा है, तो मैं यहाँ इस नोट पे दोस्तों रुकना चाहूंगा। मैं फिर से मीटिंग के सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना एंड मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।